हमारे चैनल शैक्षिक पाठशाला में भावी अध्यापकों का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेके आया हूं, जिसमें शिक्षा विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है एमिल पुस्तक है, वो किसकी रचना है? महत्वपूर्ण ये पुस्तक है और काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। यह पुस्तक जो है यह रूसो का है। ये हमेशा ध्यान देना है कि यह पुस्तक जो है रूसो का है, जो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। और जो एमिल पुस्तक है इसमें सोफिया नामक एक लड़की का कैरेक्टर का एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। प्लेटो जो है एक आदर्शवादी दार्शनिक थे और ये उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है रिपब्लिक है। अगला है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जॉन डीवी हैं, जो आपके एक प्रयोजनवादी दार्शनिक थे और उन्होंने विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप किसने कहा था? तो जॉन डीवी ने कहा था, जो एक प्रयोजनवादी दार्शनिक है। अगली पुस्तक है ऑन एजुकेशन। तो ऑन एजुकेशन के लेखक आपके रसेल महोदय हैं। ऑन एजुकेशन जो पुस्तक है इसके लेखक रसेल हैं। अगली पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन के लेखक भी रसेल हैं। रसेल की ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। लियोनार्ड एंड गर्ट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियोनार्ड एंड गर्ट्यूड पुस्तक के लेखक पेस्टोलॉजी महोदय हैं। अगली पुस्तक है स्कूल ऑफ टुमारो। तो स्कूल ऑफ टुमारो जो पुस्तक है वो भी जॉन डीवी की है। स्कूल ऑफ सोसाइटी पुस्तक भी जॉन डीवी की है। अगली पुस्तक है एक्सपीरियंस एंड नेचर। एक्सपीरियंस एंड नेचर भी प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डीवी की ही रचना है। अगली पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। शिक्षा विषय से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी इन पुस्तकों के लेखकों का नाम पूछा जाता है। अगली पुस्तक है द लॉज। द लॉज जो है ये प्लेटो की पुस्तक है, जिसमें उसके जीवन के बारे में बताया गया है। तो लॉज जो है वो प्लेटो की रचना है। अगली पुस्तक है फिजिक्स। फिजिक्स जो है अरस्तु की पुस्तक है। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिजिक्स के लेखक अरस्तु हैं। अगला जो हम इसमें इस सीरीज में पढ़ेंगे, शिक्षण विधियां और उसके प्रवर्तक। विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रवर्तक कौन हैं? ये भी विभिन्न शिक्षण विधियां भी विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रवर्तकों के हम नाम जान जाएं। तो पहली विधि जो है वह है आपकी खेल विधि। तो खेल विधि किसने दिया था? तो खेल विधि जो है फ्रोवेल महोदय ने दिया था। अगला है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक महोदय ने दिया था, जो जॉन डीवी के शिष्य थे, एक प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। तो प्रोजेक्ट विधि जो है किलपैट्रिक महोदय ने दिया था। अगला है आपका ह्यूरिस्टिक विधि। किसने दिया था? तो ह्यूरिस्टिक विधि जो है आर्मस्ट्रांग ने दिया था। काफी एग्जामों में ये भी पूछा जाता है। अगला है निगमनात्मक विधि। किसने दिया था? सुकरात ने दिया था। निगमनात्मक विधि जो है सुकरात ने दिया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एग्जाम में ये पूछता है आगमन और निगमन विधि किसने दिया था, तो वहां पर अरस्तु लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ निगमनात्मक विधि पूछता है तो वहां पर हम सुकरात को लिखेंगे।
अगला आपका है संवाद विधि। तो संवाद विधि जो है प्लेटो ने दिया था, इसको हम डायलॉग मेथड भी बोलते हैं। अगला आपका है तर्क विधि। तर्क विधि जो है हीगल का है, हीगल महोदय ने तर्क विधि को दिया है। निर्देश विधि जो है, निर्देश विधि हर्वर्ट का है, निर्देश विधि जो है हर्वर्ट का है। अभ्यास व आवृत्ति विधि किसने दिया था? तो अभ्यास व आवृत्ति विधि जो है पेस्टोलॉजी महोदय ने अभ्यास एवं आवृत्ति विधि को दिया था। करके सीखना, करके सीखना जॉन डीवी महोदय ने करके सीखने की विधि को दिया है, जो एक प्रयोजनवादी थे। अगला है आपका प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दिया था। और समस्या समाधान विधि ये जॉन डीवी ने दिया था। ये भी आपका एक प्रयोजनवादी दार्शनिक थे, जिन्होंने समस्या और समाधान विधि को प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न जो दार्शनिक हैं, वो आदर्शवादी दार्शनिक में किनका किनका नाम आता है, किन दार्शनिकों का नाम आता है, प्रकृतिवादी दार्शनिकों में किनका नाम आता है। ये इस तरह इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदर्शवादी दार्शनिक। तो आदर्शवादी दार्शनिक में नाम आता है आपका प्लेटो का नाम आता है, सुकरात का नाम आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, शोपेनहावर का नाम आता है, बर्कले का नाम आता है, कांट का नाम आता है, हीगल का नाम आता है, सैलिंग का नाम आता है, जेंटाइल महोदय का नाम आता है जो एक आदर्शवादी दार्शनिक थे, पेस्टोलॉजी महोदय का नाम आता है जो एक आदर्शवादी दार्शनिक थे, फ्रोवेल महोदय का नाम आता है जो एक आदर्शवादी दार्शनिक थे, कैमेनियस महोदय का नाम आता है जो आदर्शवादी दार्शनिक थे। प्रकृतिवादी दार्शनिकों के नाम में सबसे प्रमुख नाम आता है आपका रूसो का नाम आता है, फिर आता है आपका अरस्तु का नाम आता है, काम्टे का नाम आता है, बेकन का नाम आता है, हॉब्स का नाम आता है, लेमार्क का नाम आता है और बटलर महोदय का नाम आता है, हेक्सले का नाम आता है प्रकृतिवादी दार्शनिक में। प्रयोजनवादी दार्शनिक में आपका सीवी पियर्स का नाम आता है, जो माना जाता है कि प्रयोजनवाद जो है सीवी पियर्स ने ही दिया था। विलियम जेम्स का नाम आता है, सीलर का नाम आता है, जॉन डीवी का नाम आता है और किलपैट्रिक का नाम आता है। ये आपके प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। अब आते हैं हम कुछ यथार्थवादी दार्शनिकों का नाम पढ़ लेते हैं, जिनमें हमारा आता है डेकार्ट का आता है, आपका लॉक का आता है जो महत्वपूर्ण है, कांट का आता है और हर्बर्ट महोदय का आता है, स्पिनोजा महोदय का आता है। ये आपके कुछ आदर्शवादी दार्शनिक हैं। थैंक यू।